आदर्श विद्या मंदिर, जितेंद्र गैल, कक्षा 9वीं, विषय विज्ञान, अध्याय 3 अणु एवं परमाणु, भाग 6 आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के अणुओं का कुल द्रव्यमान उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है, अर्थात उसके अंदर उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग अणु का सापेक्ष द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान इकाई यूनिफाइड अर्थात U द्वारा स्मॉल u द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का मान 2 H का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, जहाँ हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिफाइड व ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड थे, तो कुल आणविक द्रव्यमान हुआ 2 यूनिफाइड प्लस 16 यूनिफाइड बराबर 18 यूनिफाइड। उसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल उदाहरण 3 भी नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि 3 परमाणु ऑक्सीजन की उपस्थित है इसलिए। तो हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड प्लस 16 यूनिफाइड प्लस 3 × 16 यूनिफाइड अर्थात 63 यूनिफाइड, क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन परमाणु तो 3 ऑक्सीजन परमाणु, इसलिए 1 यूनिफाइड प्लस 14 यूनिफाइड प्लस 3 × 16 यूनिफाइड 63 यूनिफाइड। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटन परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। अतः सूत्र द्रव्यमान का परिकल्पना इस प्रकार हम कर सकते हैं कि उसके आणविक द्रव्यमान का मान निकाला जा सकता है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके सघटक आयनित होते हैं, अर्थात धनावेशित या ऋणावेशित हो सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकल्पन भी इस सूत्र द्वारा किया जा सकता है। जैसे सोडियम का 1 परमाणु व क्लोरीन का 1 परमाणु, तो 1 × 23 यूनिफाइड प्लस 1 × 35.5 यूनिफाइड, तो इसका कुल द्रव्यमान हुआ 58.5 यूनिफाइड। वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड के इकाई द्रव्यमान का परिकल्पन में कैल्शियम क्लोराइड का द्रव्यमान CaCl2 में कैल्शियम का द्रव्यमान 40 यूनिफाइड व क्लोरीन का 35.5 यूनिफाइड, तो कैल्शियम का 1 × 40 यूनिफाइड प्लस 2 × 35.5 क्लोरीन का भार है, इसलिए तो 2 × 35.5 यूनिफाइड, तो 1 × 40 यानी 40 प्लस 71 यूनिफाइड बराबर 111 यूनिफाइड। मोल संकल्पना। मोल संकल्पना आज के समय में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन जैसे कई परमाणु जब अभिक्रिया कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या ज्ञात करना सामान्यतः संभव नहीं हो पाता। इसलिए इन परमाणुओं की संख्याओं को ज्ञात करने का उसके द्रव्यमान के अनुसार उसकी परमाणुओं या अणुओं की संख्या को निश्चित करने का एक भाग है, एक रास्ता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर अभिक्रिया करके जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन अणु के 4 यूनिफाइड ऑक्सीजन अणु के साथ 32 यूनिफाइड के साथ सहयोग करके 36 यूनिफाइड जल के 1 अणु का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया द्वारा उपरोक्त से समीकरण निकला कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से तथा उसके परमाणु भार से भी निकाल सकते हैं, अर्थात जैसे कि किसी भी परमाणु का या अणु का कुल द्रव्यमान सदैव समान रहता है। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हुए तो उसका भार 2 और 2 के 2 अणु यानी 2 × 2 4 यूनिफाइड। वहीं ऑक्सीजन का 1 परमाणु का भार 16 तो 2 का हुआ 32 यूनिफाइड, और इस प्रकार ये दोनों मिलकर 36 यूनिफाइड जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो एक निश्चित मात्रा में सदैव परमाणुओं या अणुओं की संख्या भी निश्चित होगी। यह विज्ञान के परमाणु की संख्या से अभिलक्षित किया जा सकता है, अर्थात निकाला जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सन 1896 में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया, जो एक लैटिन शब्द मोल्स से व्युत्पन्न था, जिसका अर्थ था ढेर। ढेर यानी
जैसे मिट्टी का ढेर, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं का सम्मिलित रूप, मिक्स रूप। किसी पदार्थ को परमाणु अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार व्यक्त किया गया। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणु व अणुओं की वृत्त संख्या अर्थात बड़ी संख्या को निरूपित करने का एक सरल रूप थी। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की सीधी संख्या प्राप्त की जा सकती थी। जैसे इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सरल था, अधिक सुविधाजनक था। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई, जिसमें किसी स्पीशीज अर्थात किसी भी प्रजाति में यदि अणुओं, परमाणुओं, आयनों अर्थात कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके एक मोल में मात्राओं की संख्या उसके ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर मान ली जाती है। जैसे 1 ग्राम या 18 ग्राम जल, जैसे 1 हाइड्रोजन का भार तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम जल बराबर 1 मोल अणु। उसी प्रकार किसी पदार्थ के एक मोल में परमाणु, अणु अथवा आयनों की एक निश्चित संख्या होती है, जिसका मान 6.022 इंटू 10 की घात 23 होता है। इसे प्रायोगिक विधि द्वारा प्रयोग किया गया। इसे अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जाना गया। इसको अवोगाद्रो नंबर से निरूपित किया जाता है। इसका नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाद्रो के नाम पे रखा गया। एक मोल अर्थात किसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10 की घात 23 संख्या में, और जैसे कि एक दर्जन में 12 संख्या होती है, उसी प्रकार एक मोल में 6.022 इंटू 10 की घात 23 संख्या उपस्थित होती है। उसी प्रकार दर्जन या ग्रुस की तुलना में भी इसका एक और लाभ है, वह यह है कि किसी विशेष पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान की संख्या सदैव निश्चित हो जाती है। अर्थात जैसे किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु या अणु द्रव्यमान के बराबर होगा। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान इकाई को प्रदर्शित करेगा, अर्थात यूनिफाइड द्वारा प्रदर्शित होता है। तो किसी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। हम उसे उसकी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को यूनिफाइड से ग्राम में परिवर्तित करना पड़ेगा। परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु में द्रव्यमान में व्यक्त किया जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिफाइड होता है, अतः हाइड्रोजन परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा, अर्थात 1 यूनिफाइड बराबर 1 ग्राम। और 1 यूनिफाइड हाइड्रोजन में केवल 1 परमाणु ही होगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु उपस्थित होंगे, जिसकी संख्या 6.022 इंटू 10 की घात 23 होगी। अर्थात 1 मोल परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6.022 इंटू 10 की घात 23 होगी। उसी प्रकार 16 म्यू ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, अतः 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु ही उपस्थित होंगे, अर्थात 16 ग्राम ऑक्सीजन की मात्रा में भी केवल 6.022 इंटू 10 की घात 23 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे। उसी प्रकार किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान को, जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई को म्यू से अर्थात यूनिफाइड से ग्राम में बदलना पड़ता है। जैसा कि हम पहले भी एक उदाहरण में कर चुके हैं। जैसे जल का अणु द्रव्यमान हमने ज्ञात किया था। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 यानी 18 ग्राम हुआ। और इस 18 यूनिफाइड का अर्थ हुआ कि जहाँ से हमें ये प्राप्त होता है वह 1:18 म्यू जल का केवल एक यूनिफाइड में 18 ग्राम में केवल 1 अणु उपस्थित होता है। 18 ग्राम जल में जल का केवल 1 मोल अणु उपस्थित होता है, अर्थात उसमें 6.022 इंटू 10 की घात 23 जल के अणु उपस्थित हैं, जो रासायनिकों को अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए परमाणु व अणुओं की संख्या की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की घात 23, वह उस पदार्थ के ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन, जैसे 52 ग्राम हीलियम, तो उसे द्रव्यमान से मोल में प्राप्त करना है, तो मोलों की संख्या माना गया कि n,
तो द्रव्यमान m है वह मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से व्यक्त किया गया। तो दिए गए में कणों की संख्या ज्ञात करने हेतु n कणों की अवोगाद्रो संख्या ज्ञात करने हेतु NO, तो हीलियम का वही परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः 4 यूनिफाइड होता है। तो मोलों की संख्या हो गई दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, अर्थात कुल भार कितना है वह एक परमाणु का भार कितना होता है। तो कुल भार है 52, वह एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 4, तो 52 बटा 4 यानी 13, अर्थात 13 मोल। उसी प्रकार 12.044 इंटू 10 की घात 23 हीलियम परमाणु की संख्या में से कणों की संख्या से मोल प्राप्त करने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या सदैव 6.022 इंटू 10 की घात 23 होती है। तो कुल परमाणु है 12.044 इंटू 10 की घात 23, एक मोल में उपस्थित होते हैं 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो 6 का भाग 12 वाले में दिया तो 2, अर्थात 2 कण अर्थात 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। वहीं 2 मोल परमाणु उपस्थित होते हैं। वहीं 3.4 उदाहरण से आप निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कर सकते हैं। जैसे 0.5 मोल में नाइट्रोजन गैस के कितने अणु हैं। तो द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान इंटू मोलर की संख्या, अर्थात सामान्यतः N2 गैस का द्रव्यमान हुआ 28, वहीं 0.5 मोल अर्थात उसका भार हो गया 14 ग्राम। वहीं 0.5 मोल में नाइट्रोजन परमाणु के मोल से द्रव्यमान निकालने का, तो द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। जैसे EM एक परमाणु का द्रव्यमान 14, तो वहीं 0.5 बराबर 7 ग्राम। ऊपर है वहाँ नाइट्रोजन एक अणु के रूप में है, वहीं नीचे नाइट्रोजन एक परमाणु के रूप में है। उसी प्रकार 3.011 इंटू 10 की घात 23 n परमाणु की संख्या व संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना। तो मोलों की संख्या में दिए गए परमाणु की संख्या बटा एक मोल में उपस्थित परमाणु, तो 3.011 इंटू 10 की घात 23 बटा 6.022 इंटू 10 की घात 23 भाग देने पर 0.5 मोल परमाणु उपस्थित है तथा उसका भार देखें तो एक मोल का भार होता है 14, तो मोल इंटू एक परमाणु का भार, तो मोल की संख्या 0.5 इंटू एक परमाणु का भार 14, तो 0.5 इंटू 14 बराबर 7 ग्राम। इसी प्रकार 6.022 इंटू 10 की घात 23 नाइट्रोजन परमाणु अणुओं में द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने पर उसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या एक अणु में उपस्थित परमाणु 2, तो 2 नाइट्रोजन अणुओं का भार होता है, एक अणु का भार 14, तो 2 का हुआ 28 यूनिफाइड। तो मोलों की संख्या कुल परमाणु की संख्या बट्टा एक मोल में उपस्थित परमाणु संख्या, तो एक मोल में हुई 6.022 इंटू 10 की घात 23, वहीं एक मोल में भी 6.022 इंटू 10 की घात 23 है, अर्थात उसका मान एक मोल है और एक मोल का भार उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात 28 ग्राम के बराबर होगा। उसी प्रकार निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में द्रव्यमान संख्या, तो परमाणु संख्या कुल मोल का द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो संख्या बटा एक मोल का द्रव्यमान। तो कुल मोल का द्रव्यमान है 46 ग्राम, अवोगाद्रो संख्या का मान है 6.022 इंटू 10 की घात 23, वहीं एक मोल का भार होता है 23, तो 23 का भाग 46 में 2 बार गया, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात 23 अर्थात 12.044 इंटू 10 की घात 23 कण उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में द्रव्यमान से अणुओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है दिया गया द्रव्यमान बट्टा एक मोलर का द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो वहीं दिया गया द्रव्यमान है 8 ग्राम, वहीं एक मोल अणु का द्रव्यमान होता है 32, क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु का 16 है, तो 2 का हुआ 32। जैसे नीचे दिया गया 16 यूनिफाइड इंटू 2 32, 8 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात 23, तो 8 का भाग गया 32 में 4 बार, वहीं 4 का भाग 6.022 में गया 1.505 इंटू 10 की घात 23 अणु। इसी प्रकार 0.1 मोल कार्बन परमाणु दिए गए मोलों से संख्या, कणों की संख्या इंटू कण के मोलों की संख्या इंटू अवोगाद्रो नंबर, n बराबर स्मॉल n इंटू NO, मोल संख्या बराबर 0.1, परमाणु की संख्या 6.022 इंटू 10 की घात 23, अतः उसके अंदर उपस्थित अणुओं की संख्या हुई 6.022 इंटू 10 की घात 22, ये 10 की घात है
10 की घात में लिखा जाएगा 22। धन्यवाद। आज के गृह कार्य में आप करेंगे निम्न परमाणुओं का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, जैसे H2, CO2, Cl2, CO2, CH4, C2H6 के 6 अणु NH2। निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करें, ZnO, Na2O, K2CO3, जिसमें आपको कुछ परमाणुओं के द्रव्यमान दिए हैं। वहीं तीसरा, यदि कार्बन परमाणु का 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा ज्ञात की